हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग का चर्चा चल रहा था सर्वनाम के बारे में। तो हम लोग का टॉपिक है सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सर्वनाम। हम लोग सर्वनाम के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। तो सर्वनाम के टॉपिक में अब तक हम लोगों ने जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है। सर्वनाम का उपयोग वाक्यों में क्यों किया जाता है, इस पर भी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। हम लोगों का चर्चा चल रहा था आगे सर्वनाम के भेदों के बारे में। तो सर्वनाम के भेदों में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम का चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम के चर्चा में हम लोगों ने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद किए गए हैं, जिसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहा जाता है, जिनको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों का पुरुषवाचक सर्वनाम और उनके 3 भेद, उन पर भी चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों का चर्चा शुरू होगा निश्चयवाचक सर्वनाम से। तो आइए देखते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल विस्तृत चर्चा की जाएगी। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम लोग का चर्चा शुरू हो रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम तो जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिससे जिससे किसी जिससे किसी निश्चित जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो जी। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? तो इनके एग्जाम्पल में आ जाएगा यह है, ये, वह, वे। तो वाक्यों में जब इनका इस्तेमाल होता है, किस तरह, यह किताब है तो यह निश्चित किया जाता है कि यह किताब है। ये कलमे है तो यह निश्चित कर दिया जाता है कि यह कलमे है। उसके बाद वह लड़का है तो यह निश्चित कर दिया जाता है कि वो लड़का है। वे लड़कियां हैं तो ये यहां इस वाक्य में निश्चित कर दिया गया कि वे सभी जो है वो लड़कियां हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित का बोध होता है ना, कि वो जो है वो निश्चित ही वही है। तो चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो जी। जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है जी। ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनका जो है एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा वो शब्द जो अनिश्चय का बोध कराता है, निश्चित का बोध नहीं कराता है। जिस तरह कोई, कोई जो शब्द है इसमें अनिश्चितता है, निश्चित इसमें नहीं है, यानी निश्चय नहीं है कि ये है। कोई हो गया, कुछ हो गया। जिस तरह अगर हम वाक्यों में अगर जो आपको बोले कोई आया है तो क्या यह सिद्ध होता है कि कौन आया है? हाँ, तो सिद्ध नहीं होता है। जिस तरह वाक्य बोला जाए कुछ खाओ या कुछ खा लो, तो अब आप क्या खाएंगे
ये निश्चित तो नहीं होगा। तो इसलिए जो है इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कैटेगरी में रखा गया है। ये जो शब्द है, जिस तरह कोई आया है और कुछ खा लो, इस प्रकार के जो वाक्य है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इस पर भी चर्चा हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे, हम लोगों का अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोगों का है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक अब देखेंगे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। हम लोगों का निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इनका उदाहरण देख लेते हैं, इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम नाम से वाक्य में किसी, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का बोध हो, उसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का बोध हो, जी, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का बोध हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनका एग्जाम्पल पर अगर बात किया जाए तो जिस तरह होता है जो सो, जो सो होता है ना, जैसे जो बोले सो निहाल, इस प्रकार के जो वाक्य हैं, जो के बाद क्या आया, सो आया। जो बोले सो निहाल, तो जो के बाद क्या आया, सो आया। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के कहलाते हैं। जैसे जैसी, उसके बाद वैसी, या जैसा या वैसा। जिस तरह बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी जो है, तो ये हमारा जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं, जो बोले सो निहाल, उसका जैसी करनी वैसी भरनी, यानी एक सर्वनाम के बाद दूसरा सर्वनाम आता है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो चलिए संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में आप लोगों ने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में बस एक सर्वनाम के बाद दूसरा सर्वनाम आ जाता है। जो बोले सो निहाल हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी हो गया, तो जैसी के बाद वैसी आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब निजवाचक सर्वनाम के बारे में। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम के बारे में देख लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम यानी जिससे इनका जो है डेफिनेशन लिखा देते हैं आप लोगों को। निजवाचक सर्वनाम जिससे स्वयं यानी खुद का बोध हो, स्वयं का बोध हो, जिससे स्वयं का बोध हो, जी, जिस वाक्य से स्वयं का बोध हो। बहुत सारे वाक्य हैं, जिस तरह ये काम मैं खुद कर लूंगा, तो ये खुद जो है वो क्या है, आपका निजवाचक सर्वनाम है। जिस तरह ये कार्य मैं स्वयं कर लूंगा, तो ये स्वयं जो है आपका निजवाचक सर्वनाम का है। और उसके बाद जिस तरह है कि खुद हो गया,
खुद कर लूंगा, स्वयं स्वयं कर लूंगा, उसमें और भी जिस तरह मैं स्वयं आ रहा था, यानी मैं खुद से आ रहा था, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा आपका, जिस तरह स्वयं हो जाएगा, खुद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप। जिस तरह कोई अपने आप नहीं सुधरता, कोई अपने आप नहीं सुधरता। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं, वाक्यों में जो आते हैं, तो शब्द ये स्वयं हुआ, खुद हुआ, ये जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम को भी आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिससे प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिससे जिससे प्रश्न प्रश्न का बोध हो, जिससे प्रश्न का बोध हो। जी, जिस वाक्य से उसमें जो सर्वनाम का उपयोग होता है उससे प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं किस किस से पूछूं, मैं किस किस से, मैं किस किस से, मैं किस किस से पूछूं। ये जो मैं किस किस से पूछूं, ये जो किस किस है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद तुम या ऐसा बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। तो यहां कहीं ना कहीं संज्ञा के बदले में जो सर्वनाम का उपयोग हुआ है कौन, तो ये आपका कौन हो गया, ये आपका सर्वनाम है। उसके बाद आपका हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं दरवाजे में कौन खड़ा है। उसके बाद तुम किससे बात कर रहे हो, किससे, तो वो भी आपका संज्ञा के बदले में आ जाएगा। तो आपका ये किस किस हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ, उसके बाद किस से, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के कहलाते हैं। तो चलिए यहां तक हम लोगों का जो है चर्चा सर्वनाम का क्लियर हो गया। एक बार मैं सारांश रूप में आपको बता दूं कि संज्ञा के बदले में इस संसार में जितने भी नाम हैं, उस नाम, जितनी भी चीजें हैं इस संसार में, उसका कोई ना कोई नाम है और उसको संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के बदले में हम बार बार वाक्यों में संज्ञा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए संज्ञा के बदले में सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। और सर्वनाम को जो है 6 भागों में बांटा गया है। हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में देखे कि जिससे किसी स्त्री पुरुष के नामों के बदले में जो है उपयोग में लाया जाता है, यानी जिससे स्त्री और पुरुष के नामों के बदले में, यानी जिस सर्वनाम का जो है उपयोग स्त्री और पुरुष के नाम के बदले में किया जाता है उसको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद किए गए हैं। जिस तरह आपका उत्तम पुरुष हुआ, मध्यम पुरुष हुआ, अन्य पुरुष हुआ, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोगों ने चर्चा किया निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध हो, निश्चित। जिस तरह यह किताब है, तो यहां निश्चित होता है। आपका वे कलम है, तो वो निश्चित होता है। यहां कहीं ना कहीं वाक्य की दृष्टि से यह निश्चित है कि वो किताब ही है, वो कलम ही है, ये निश्चित हो गया। और उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोगों ने देखा कि जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का जो है अनिश्चितता का बोध हो, यानी अनिश्चय का बोध हो। जिस तरह कोई आया है, अब कौन आया है यहां निश्चित तो नहीं है, राम आया है कि श्याम आया है कि कोई लड़का आया है कि कोई लड़की आई है, तो कोई यहां निश्चित नहीं है। उसके बाद आपका कुछ, कुछ खा लो, यहां भी कुछ खा लो में निश्चित नहीं है
कि आम खा लो, कि संतरा खा लो, कि रसगुल्ला खा लो, ये निश्चित नहीं है, कुछ खा लो। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कहलाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा संबंधवाचक सर्वनाम को। संबंधवाचक सर्वनाम में एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से वाक्य में संबंध होता है। जिस तरह जो बोले सो निहाल, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो के बाद सो आता है, जैसी के बाद वैसी आता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो जैसा के बाद वैसा आता है। तो एक सर्वनाम के बाद जो है, एक सर्वनाम का जो है संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम से होता है। इस प्रकार के सर्वनाम आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा निजवाचक सर्वनाम के बारे में, जिस सर्वनाम से वाक्य में स्वयं का बोध हो कि मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, कोई अपने आप नहीं सुधरता, मैं ये काम खुद से कर लूंगा। तो खुद से, स्वयं, अपने आप वगैरह इस प्रकार के जो शब्द हैं वो आपका निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अंत में हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में देखा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में मैं किस किस से पूछूं, ये किस किस जो है संज्ञा के बदले में उपयोग में आया है, कौन कौन बोल रहा है, इस प्रकार के जो शब्द हैं। तो इस प्रकार के शब्द जो है आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में चर्चा कर लिया और आज का चर्चा हम लोग यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।